हेलो एवरीवन, मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस के चैनल पर। आई होप आप सब लोग मस्त हैं, मज़े में हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। और अभी आप जैसा देख पा रहे हैं लास्ट मोमेंट आपका आ चुका है, किसके लिए? राजस्थान एएनएम 2025 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि अब लास्ट का जो आपका 24 आवर्स का ये टाइम रहा है उसको आप कैसे यूटिलाइज करें, और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसी या वैसी कोई गलती हमसे बिल्कुल ना हो जाए, कोई चूक हमसे ना होने पाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहली ही चीज जो हमें देखनी है वो ये रहेगी कि हम इस चीज को नोट कर लें कि भाई क्या है, अपन जब एग्जाम सेंटर पे जाएं, जब भी अपन एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो टाइम से पहुंचे। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम सेंटर पे आपको बिल्कुल समय से पहले ही पहुंचना है। आप कोशिश करिए, आप 1 घंटे का मार्जिन जरूर लेके चलें। हड़बड़ाहट में एग्जाम सेंटर पे ना पहुंचे, 1 आवर पहले आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। ये तो आपकी साधारण सी बात हो गई, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात है वो ये कि आप डॉक्यूमेंट्स में आप बिल्कुल कैरी करिए आपका क्या, एडमिट कार्ड। और दूसरी चीज आप जो लेकर जाएंगे वो ये है कि आप आईडी प्रूफ लेकर जाइए। क्या? आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि थर्ड जो आपकी चीज है वो आप लेकर जाएंगे, अगर आपको वाटर बॉटल की जरूरत नीड लगे तो आप लेकर जाइए ट्रांसपेरेंट वाली। वैसे वहां पे वाटर फैसिलिटी आपको बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन आप अगर लेके जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम सेंटर के बाहर तक उसको छोड़ सकते हैं। तीसरी भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ड्रेस कोड है। सबसे जो जरूरी चीज है वो है ड्रेस कोड। बटन्स वाले कपड़े या डिजाइन वाले कपड़े वो नहीं पहने, सिंपल क्लोथिंग पहननी है। कोई ऐसे आपके ऊपर बंदिशें नहीं है कि आप जींस नहीं पहन सकते हैं, आप ट्राउजर नहीं पहन सकते हैं, प्लाजो नहीं पहन सकते हैं। बिल्कुल आप पहनिए, लेकिन एक इसमें शर्त रहेगी कि कोई बटन ना हो, कोई मेटल वाली चीज ना हो, कोई डिजाइन एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। मेटल वगैरह वाली चीजें हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। मेटल वाली चीजों को अवॉइड करेंगे। और दूसरी बात, घड़ी की आपको जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको बिल्कुल क्या बता दिया जाएगा, टाइम वगैरह बता दिया जाएगा, ठीक है। टाइम बता दिया जाएगा, तो घड़ी मत लीजिए, इयररिंग्स वगैरह मत लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको कैरी नहीं करनी है सिवाय आपके चश्मे के। और जो आपका पेन नॉर्मल आप कैरी करेंगे, आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब भाई आपको मैं एक बात बता दूं, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच चुके हैं तो वहां पेपर में आपको क्या ध्यान देना है। पहली ये चीज कि जो फर्स्ट टाइम आप आंसर को टिक कर देते हैं और ऑलमोस्ट वो क्या होगा, आपका सही होगा। दोबारा क्वेश्चन पे पढ़ के उस पर टाइम वेस्ट करके अपना टाइम खराब करेंगे आप। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उनको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका टिक हो गया उसे ही टिक रखें। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका ए ऑप्शन अगर उन्होंने टिक कर दिया है, उन्हें रियलाइज हुआ कि बी सही होना चाहिए था, तो इसके साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी। जैसा है वैसा एज इट इज रहने दीजिए, वो वैसे भी आपका नेगेटिव मार्किंग में काउंट होना ही होना है। एक जो आपके इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी बहुत आपकी जरूरी बात, जो किसी को नहीं पता है या फिर आपका ध्यान बहुत कम गया होगा उस चीज पे, वो ये है कि वो ये चीज है कि आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपके हो सकता है क्वेश्चन के 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके 4 हैं, लेकिन आपके एमसीक्यू के हिसाब से 4 ऑप्शन होने से फर्क नहीं पड़ता। उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको दिया है, वो क्या है, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन आपको इसलिए दिया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट छोड़ रहे हैं, मैं फिर दोहराऊंगी, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उसे टिक नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको बिल्कुल टिक करना पड़ेगा ई वाले ऑप्शन को। किसको? ई वाले ऑप्शन को। अगर आपने ये टिक नहीं किया, अगर आपने ये टिक नहीं किया तो उस केस में होगा कि 10% से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए, लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आपने बिना टिक किए छोड़ दिए। मैं दोहरा रही हूं आपको बार बार, 10% से ज्यादा क्वेश्चन आपने बिना टिक किए छोड़ दिए तो आप पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेपर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। किस केस में? अगर 150 क्वेश्चन में से आपने 15 क्वेश्चन में कोई जवाब नहीं दिया तो आप बिल्कुल क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो भाई ये आपकी क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही था कि हमें ई वाले ऑप्शन को टिक करना है जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है। मैं बार बार आपको जोर देकर बोल रही हूँ।
अगली चीज ये है कि भाई अब क्या है, मोमेंट अब निकल चुका है। आपने MS धोनी मूवी का डायलॉग सुना होगा कि पूरे साल पढ़ाई करी है तो आपके एक दिन और पढ़ने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और अगर आपने पूरी साल कुछ पढ़ाई की ही नहीं तो एक दिन पढ़ भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब आप इवनिंग तक जो पढ़ लें, खत्म बात। आप की पॉइंट से रिवाइज कर लीजिए, खत्म। इवनिंग में 7 PM के बाद में आप कुछ मत पढ़िए, अपने दिमाग को क्या करें, रेस्ट दें। माइंड को क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट देना है, माइंड को रेस्ट देना है। क्यों जरूरी है, अगर आप बिना सोए जाएंगे, नर्वस होके जाएंगे तो ऑप्शन में वैसे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने से क्या सीधा सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है, वहां पे अपन को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और बिना नींद के जाओगे तो आप तो खुद मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि क्या होगा। आपकी गलतियों की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो माइंड को रेस्ट देना है, प्रॉपर स्लीप हमें लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ क्या मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूंगी, भाई जो हो गया है वो हो गया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तैयारी अच्छी नहीं है तो खुद को जांचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे कोई हड़बड़ाहट मत करिए, एकदम रिलैक्स होके जाना है। टेंशन हमें नहीं लेनी है, जो हमें आता है वही हम ऑलरेडी अटेम्प्ट करके आएंगे। अब टेंशन लेने से तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो बेस्ट अपना दीजिए। अब आपने जो तैयारी की है खुद पे भरोसा रखना है। जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहते आई हूँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। अगर आप मन से हार गए तो पेपर तो हारना ही है, ठीक है। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपके लिए टिप्स और ये चीजें हैं वो बहुत हेल्पफुल रही होंगी। सेशन को शेयर करिएगा, आप वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाइए ताकि गलती होने के चांसेस क्या हो, बहुत कम हो। और मैं इसी के साथ कहूंगी कि आप सबको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप ही का नहीं, यहाँ पढ़ाने वाले सभी टीचर का भी कल एग्जाम है, ठीक है। आप जब अच्छा करेंगे तभी हम लोगों को सुकून और पेशेंस मिल पाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से टेस्ट पेपर लाइव एएनएम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी विशेष। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। पेपर को रॉक करके आना है। बाय एवरीवन, थैंक यू।